हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज 10:30 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। वैसे तो आज मुझे जल्दी जाना था क्योंकि कल भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी और घर में ना थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है हमारे यहाँ, तो मैं घर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। खैर, तो आज सबसे पहले जाके मैंने एडिटोरियल का क्लास लिया था जो मैंने अड्डा 24/7 से लिया था, जो मैं अनुभव सर से करती हूँ। आप किसी और टीचर से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तरीका इन द सेंस कि ये सबसे पहले वोकैब कराते और उसी के साथ ना ईडियम्स भी करा देते, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो और इनका वोकैब करने के बाद ये पीडीएफ तो देते हैं, लेकिन ना मेरे को पीडीएफ से याद नहीं रहता। वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं याद रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप लोगों को पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वोकैब को कैसे याद रखना है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्लोज टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद वो करने के बाद मैंने आरसी किया था, और आज का आरसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में जैसे इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं उसी तरीके के वर्ड्स थे, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं थे। तो मुझे आरसी बहुत अच्छे से समझ में आया था और आज मेरे स्कोर भी बहुत अच्छे आए थे, मतलब 10 आउट ऑफ 8 मैंने स्कोर किया था। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि एडिटोरियल करना ज़रूरी है क्या, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मुझे तो इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि सर हमें उसी तरीके के एडिटोरियल में कराते जैसे हमारे एग्ज़ाम लेवल पे आते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर करना। फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास लेना चालू की थी करीब 11:30 बजे के करीब। तो बहुत सारे लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि मैं अभी करंट अफेयर की क्लास ना करूं, लेकिन मैं अभी करंट अफेयर की क्लास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर को मिस कर दिया था। तो मुझे अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं आगे और करंट अफेयर की क्लास को मिस करूँ, क्योंकि एज़ वी नो कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम्स में 6th मंथ के करंट अफेयर तो पूछे ही जाते हैं। तो अब मेंस के बाद जब मतलब प्री के बाद जो हमारे मेंस का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें उस टाइम पे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है। तो और इतने सारे टॉपिक होते हैं करंट अफेयर में कि मतलब उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, जैसे स्कीम्स वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं याद रह पाएंगी। मतलब हमारा माइंड पैनिक करने लग जाता है और मेंस के टाइम पे पैनिक होना बहुत ज़्यादा अच्छे सिम्टम्स नहीं होते हैं। और वो करने के बाद मैंने आज क्वांट्स को टाइम दिया था, क्योंकि मेरे से ना सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे क्वांट्स में, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे थे। मैंने आज शांतनु सर का ना एक लाइव क्लास अटेंड किया था, तो उसमें मैंने देखा कि सबके क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जा रहे थे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करी थी तो मेरे 40 या 45 सेकंड्स लग रहे थे। तो मतलब मुझे अपने स्पीड को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगा। तो मतलब जैसे कि क्लरिकल वगैरह में ना स्पीड मैथ्स के कम से कम 12 या 15 मार्क के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो मेरे को मतलब स्पीड मैथ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और डीआई में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बाकी सबको स्किप करके भी आती हूँ तो मतलब मैं कट ऑफ क्लियर कर लूँगी, लेकिन अगर मैंने स्पीड मैथ्स को ही छोड़ दिया तो फिर मुझे लगता है कि मैं मतलब कट ऑफ को भी, मतलब कट ऑफ के आसपास भी नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज स्पीड मैथ्स किया था और मैं अगले 5-6 दिनों तक मैं सोच रही हूँ कि मैं स्पीड मैथ ही करूँ। अगर आपको पता है कि मैथ्स में स्पीड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मेरे को बताना, मैं मतलब उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। और वो करने के बाद फिर आज विसर्जन था तो मैं आज घर जल्दी आ गई थी।